बहुत सालों से दिल्ली सरकार और दिल्ली के बारे में, दिल्ली के क्षेत्र को कवर करते हैं, वो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि दिल्ली में पिछले 11 साल, हमारी सरकार बनने से पहले जो 11 साल की सरकार रही, वो लोगों ने क्या काम किया। अगर कुछ काम किया होता तो आज ये सारे वीडियो सोशल मीडिया पर और मीडिया पे, और यहां तक कि जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी जी, वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं कि किराड़ी विधानसभा में पानी भरा हुआ है। आम आदमी पार्टी के नेता सारे लोग इस बात में बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं कि किराड़ी में पानी भरा हुआ है, सीवर का पानी भरा हुआ है। हम आज अगर जाकर देखेंगे तो बिल्कुल ठीक बात है, आपको वहां पे पानी दिखाई देगा। मैं सबसे पहले आपको 10 साल पुराने और 10 साल के अंदर जो जो वीडियोस मीडिया ने, चैनल्स ने, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने, हमारे पत्रकार भाइयों बहनों ने वहां पर जाकर कवर किए, सबसे पहले वो मैं आपको कुछ वीडियोस ईयर के साथ दिखाऊंगा कि कौन कौन से साल में वो वीडियोस हमको दिखाई देते थे। एक बार दिखा दीजिए। राजधानी दिल्ली के किराड़ी इलाके में लोग जल भराव की समस्या से काफी परेशान हैं। किराड़ी में समस्याएं हैं, ये समस्याओं में किराड़ी है, ये तो नहीं बताया जा सकता क्योंकि इतनी सारी समस्याएं हैं। हम पूरे दिन में इसको अगर कवर करें तो वो दिन भी कम है, लेकिन ये चीज का तो प्रमाण है निकम्मेपन का। ऊपर से धमकी और देते हैं, हम हफ्ते पर तुम्हारी 2-3 महीने लाइटें कटवा देंगे, क्या कर लोगे तुम हमारा, लेडीज पुलिस उनका भी पिटवा देंगे। ये हालात उनके साथ। पहले वाला 2019 का वीडियो था, ये 2020 का वीडियो। पानी है या पानी में रोड है, पता ही नहीं। ये सारी गलियों की हालत देखिए क्या है। तालाब बना हुआ है, पिछले 8 से 10 सालों से तालाब बना हुआ है और पानी की निकासी का कोई जरिया नहीं है। यहाँ की स्थिति बहुत जमाट वाला है। 2021 का विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में जलभराव का नजारा देखने को मिल रहा है। जगह जगह सड़कें और गलियां पानी से लबालब देखने को मिली। आलम यह हो गया है कि राहगीरों को यहाँ से गुजरने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। क्षेत्र की इसी बदहाल तस्वीर को लेकर भाजपा बाहरी जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला ने केजरीवाल सरकार को घेरते हुए कहा, 4 महीना पहले हमने अजरनगर के विषय को लेकर ही हमारे मंडल के सभी कार्यकर्ताओं ने और यहाँ की जनता ने उनके वहाँ प्रदर्शन किया, तब उन्होंने आश्वासन दिया। उस समय कोविड चल रहा था, कोविड में भी लोगों को ऐसे रहना पड़ता था किराड़ी में। कुछ करेंगे, नाली बनाएंगे, सीमा डालेंगे, रोड डालेंगे। आज यहाँ कोई देखने नहीं आ रहा, नहीं गुरुआ जा रहा, न कोई प्रशासन आ रहा है। देश की राजधानी दिल्ली, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं, यहाँ तक कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली के विकास की तुलना लंदन और पेरिस जैसे शहरों से करते हैं। यहाँ पे जितने भी होते, कोई एम्बुलेंस आ जाए, कोई घटना घट जाए, यहाँ पे एम्बुलेंस आएगी नहीं, फायर ब्रिगेड नहीं आएगी। हम तो अगर पानी भरा होता है लेकिन लोगों ने मंगाया से करवाया है, पैरों में फोड़े हो जाते हैं, आए जाए तो जगह नहीं आए। ये आज की समस्या नहीं है, ये समस्या पिछले 10 सालों में हुई। कहता मेरा 3 साल बीत गए, 2 साल और है, हमें कोई चिंता नहीं है। आप वोट देंगे किसी को? हमेशा दारू पी के फिट रहता है। पूरा ये प्रेम नगर बुरा हाल है, अगल नगर, प्रेम नगर, यहाँ पे आना जाना लोगों को इतना बुरा हाल है कि बहुत परेशान। पब्लिक गिर गिर पड़ते, रिक्शे से पड़ जाते, रिक्शे लोगों को चोट लगते हैं, कितने बच्चे लोग घायल हो चुके हैं। हम तो मेरे सामने ही होता, हम तो देखते रहते हैं यहाँ पे। ये सरकार कुछ करने नहीं यहाँ पे। अच्छा, इस इलाके के विधायक कौन है? ऋतुराज झा है। अगर यहाँ पे विधायक को बोलता है, वो कहता है कि यहाँ पे जमीन की नहीं, घर की बनाए आपने। अच्छा, गंदी तरीके से बात करते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, यहाँ से चले जाओ। तो हमने गलती करी उसको जिता करके, तो बच गए। सरकार अच्छा काम करेगी, दिखाई तो दे रहा कितना अच्छा काम करेगी सरकार। पूरा बर्बाद करना खाया, पूरा चलना होगा। ऋतुराज झा जी विधायक बने ना जब से ये हाल है। इनके विभाग को मुख्यमंत्री लायक है, ये अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक और बहुत अच्छी पिक्चर कि जब अरविंद केजरीवाल जी 2014 में
दिल्ली के मुख्यमंत्री बनते हैं तो हमको 2014 में गूगल मैप के ऊपर में जो हमको पिक्चर्स मिली हैं वो किराड़ी विधानसभा में जहां आज के दिन में पूरा पानी भरा रहता है 2014 की पिक्चर्स हमको क्या दिखाती थी एक बार देखिए। ये पूरा किराड़ी विधानसभा के आसपास का क्षेत्र है जहां पे जल भराव है और वहां पर कोने में आपको शर्मा कॉलोनी दिखाई देगी जहां पर बहुत सारे वीडियोस अभी दिखाई दे रहे हैं। 2014 में बिल्कुल कोई पानी नहीं है, पूरा सूखा जमीन है। ये धीरे धीरे आकर 2022 का वीडियो है जहां पर पूरा पानी से ये भर जाता है और 2024 में पूरा एरिया, ये आज का फोटो है, 2024-25 में आकर पूरा एरिया पानी से भर जाता है। 2014 में जब अरविंद केजरीवाल जी को किराड़ी विधानसभा का क्षेत्र मिला था, उनका विधायक वहां से जीता था, तो पूरा आसपास की जो जमीन है जहां पे आज के दिन में जल भराव है वहां पर पूरा सूखा रहता था, कोई जल भराव नहीं रहता था। 2025 आते आते पूरा 2022 के बाद धीरे धीरे पानी भरता रहा। ये पानी क्यों भरता है? क्योंकि ये पूरे क्षेत्र का लो लाइंग एरिया है। अगर उसका हम देखें जमीनी स्तर, आसपास के कई किलोमीटर का रेडियस देखें तो ये जमीन का स्तर वहां के पूरे क्षेत्र में सबसे कम है। इसमें पानी कैसे पहुंचता है? इसमें पानी आता है क्योंकि पूरे किराड़ी विधानसभा में ये हैरानी की बात है, जहां पर कम से कम भी 10 लाख आदमी रहता है, 10 लाख लोग रहते हैं, 10 लाख इंसान रहते हैं। जो सारी कॉलोनियां 2000 के पहले से ही बनी हुई है, ऐसी कॉलोनियों में 2020 तक, केजरीवाल जी की सरकार बनने के 6 साल बाद तक और उससे पहले कांग्रेस की सरकार, एक भी सीवर की लाइन नहीं डाली गई, एक भी लाइन, एक पाइप का टुकड़ा भी किसी घर के आगे नहीं डाला गया। 2020 तक की स्थिति है। 10 लाख घरों में 2020 तक एक भी सीवर लाइन नहीं डाली गई। अब आप बताइए कि 10 लाख इंसान जहां रहते हैं, उनका सुबह का टॉयलेट का सारा सीवर का पानी, घर का सारा सीवेज, वो कहां जाता होगा? लोगों ने अपने घर के अंदर में सेप्टिक टैंक बनाए हुए थे। लोग जो अपनी गलियों की नालियां हैं, वहां पर सारा सीवर पानी उसमें डल जाता था। बारिश का सारा पानी, सीवर का सारा पानी का जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो धीरे धीरे सिरकता सिरकता जो लो लाइंग एरिया है वो वहां पर जाके इकट्ठा हो जाता था। 2020 तक ये केजरीवाल जी की सरकार, वो पहले मुख्यमंत्री बने 2013 में, कुछ दिन के बाद उनकी सरकार चली गई, फिर वो 2014 में मुख्यमंत्री बने, 2019 में बने। 2020 तक पूरी किराड़ी विधानसभा में केवल 43 लाख रुपए का काम आम आदमी पार्टी की सरकार ने सीवर लाइन में किया। कितना? केवल 43 लाख रुपए का काम, यानी कि कोई काम ही नहीं किया। 43 लाख रुपए का काम अगर 100 मीटर की गली के अंदर में सीवर लाइन डालेंगे तो ही 43 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। फिर 2020 तक जब ये सारे वीडियो आए, जब ये सारे अखबार में बड़े बड़े अखबारों ने स्टोरीज करी, ये है इंडियन एक्सप्रेस का 3 अगस्त 2019 का, ये पूरा वीडियो फोटो, 2 बच्चियां स्कूल जा रही है पानी के अंदर, ये इसको दिखाता है। उसके बाद में एक और अखबार ने
20 जनवरी 2022 को किराड़ी है या खाड़ी जो पकड़ में नहीं आ रहा जल भराव की नाड़ी, ऐसा करके एक स्टोरी करी। 3-year-old बॉय ड्राउन्स इन वाटर लॉक्ड हाउस इन दिल्ली। किराड़ी में जुलाई 23, 2023 को स्टोरी आई कि किराड़ी में 3 साल का बच्चा पानी के जल भराव में डूब गया। ये स्टोरी आई। उसके बाद हिंदुस्तान टाइम्स ने स्टोरी करी, ड्रॉप प्लान टू फिक्स सिविक इश्यूज इन नॉर्थ दिल्ली किराड़ी। ये एलजी साहब ने बोला। तो एलजी साहब केजरीवाल जी के पीछे पड़े रहे, कोई काम नहीं हुआ। यानी कि 2020 तक दिल्ली में एक और ये स्टोरी आई, स्ट्रगलिंग किराड़ी गेट सिविक ऑफिशियल विजिट। भारतीय जनता पार्टी के मेयर वो वहां पे जाके विजिट किया, मगर सीवर लाइन का काम, ये जल बोर्ड का काम था, दिल्ली सरकार का काम था, जो उन्होंने नहीं किया। तो ये अखबार, ये सारी मीडिया स्टोरी करती रही 2014 से लगातार कि पानी भरा हुआ है, कोई निकासी नहीं है, कोई सीवर लाइन नहीं है, कोई नाला नहीं है। ये सारी स्टोरियां चलती रही। 2020 जब आया, 2020 में सबसे पहले डीडीए द्वारा एक वहां पे नाले का प्लान किया गया और डीडीए ने उसके लिए लगभग सबसे पहले डीडीए प्लान करती है। डीडीए उसके लिए जो है लगभग 100 करोड़ रुपया पास करती है और एक वहां पे नाला बनाने का प्रपोज करती है, जो नाले का काम अभी शुरू हो गया है। उसके बाद में 2020 में हमारे एलजी साहब के इंटरवेंशन से दिल्ली जल बोर्ड 114 अनऑथराइज्ड कॉलोनी का टेंडर करती है। दिल्ली जल बोर्ड 114 अनऑथराइज्ड कॉलोनी जो किराड़ी विधानसभा क्षेत्र में आती हैं, 6 वहां पर गांव आते हैं, उसमें से 3 गांव आते हैं मुंडका विधानसभा में, 3 गांव आते हैं किराड़ी विधानसभा में, किराड़ी, मुबारकपुर, डबास और निठारी। ये शर्मा कॉलोनी ठीक मुबारकपुर डबास के साथ की कॉलोनी है। तो 480 करोड़ रुपए का दिल्ली के एलजी साहब के इंटरवेंशन से जल बोर्ड वहां पर काम शुरू करती है। अब आप देखिए इंटरेस्टिंग बात। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब ये काम शुरू होता है तो इसका पानी कहां जाएगा उसका कोई प्लान ही नहीं। ये जो सीवर लाइन डलेंगी तो वो सीवर लाइन सारा सीवेज के पानी को कहां लेके जाएंगी, तो अल्टीमेटली फाइनल उसका डेस्टिनेशन होता है सीवेज का, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, एसटीपी जिसको हम कहते हैं। तो एसटीपी, कौन से एसटीपी में सारा सीवेज जाएगा उसका कोई प्लान ही नहीं किया। उसका प्लान हमारी सरकार ने आने के बाद किया कि अब ये सारा 25 एमजीडी का रोहिणी में, वहां पे एसटीपी, हम पूरे दिल्ली में एसटीपी बना रहे हैं, पूरे दिल्ली को, यमुना को साफ करने के लिए 100% सीवेज ट्रीट को हमको करना है। तो उसी के अंतर्गत हमने कहा कि ये जो है 480 करोड़ का टेंडर तो हो गया, मगर एसटीपी कहां, कौन से एसटीपी में जाएगा उसका कोई योजना नहीं। तो इस पे सीएजी ने भी एक अपना ऑब्जर्वेशन दिया जिसमें उसने कहा विदाउट सफिशिएंट एसटीपी कैपेसिटी टू ट्रीट द सीवेज एज पर एसएमपी 2031 सीवेज जनरेशन इन द एरिया इज अबाउट 36 एमजीडी while only 1 MGD 15 कैपेसिटी एमजीडी एसटीपी इज ऑपरेशनल। 15 एमजीडी का था, हमको उसको ट्रीट करना था 36, यानी उसका कोई प्लान नहीं था। अब 114 कॉलोनियों में सीवर लाइन डलने का काम चल रहा है। 2020 में इसका टेंडर हुआ, 480 करोड़ रुपए की लागत से हुआ, 114 कॉलोनियों को कवर करेगा। इस काम को 2024 में खत्म हो जाना चाहिए था। दिसंबर 2024 तक पूरी सीवर लाइन डलने का काम खत्म हो जाना चाहिए था, मगर वो काम खत्म नहीं हुआ। उसके बाद हमारी सरकार बनती है फरवरी 2025 में। फरवरी 2025 में
जिन सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को पेमेंट नहीं हो रही थी उन्होंने काम छोड़ दिया था, जिन सारे कंपनियों से कमीशन मांगी जा रही थी विधायक द्वारा। इसमें और एक मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि जो किराड़ी का 10 साल से विधायक ऋतुराज झा, उसका टिकट भी आम आदमी पार्टी ने इसीलिए काटा क्योंकि वो काम नहीं करा पाया था। उसकी वजह से पूरा एरिया में सारा उनका बदनामी हो रहा था, इसीलिए उसका टिकट काट के और किसी को दिया गया। अब जब हमारी सरकार बनी, हमारी मुख्यमंत्री जी के द्वारा कई बार इस विषय के आने के बाद अब इसका फाइनल हमने काम को शुरुआत कराया, सारे रुके हुए काम को, और अब इसका फाइनल टारगेट है इस साल के जून 2026 तक ये पूरा 114 कॉलोनियों में सीवर लाइन डालने का काम वो कंप्लीट हो जाएगा। ये सारा सीवर जाएगा, इसी के अंतर्गत 3 हम एसपीएस भी बना रहे हैं, सीवेज पंपिंग स्टेशन, जो सीवेज को सबको पंप करके उसको एसटीपी तक लेकर जाता है। तो ये 3 एसपीएस बन रहे हैं, एक है भाग्य विहार, एक है प्रेमनगर और एक है प्रताप विहार। प्रताप विहार 41 एमजीडी का है, प्रेमनगर 6.5 एमजीडी का है, भाग्य विहार 9 एमजीडी का है। तो भाग्य विहार और प्रेमनगर का सारा सीवेज पहले प्रताप विहार जाएगा और प्रताप विहार से फिर वो जाएगा रोहिणी एसटीपी में। अब हमने पूरी योजना बनाई है। अब ये जो वीडियो आ रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सीवर लाइन डाल दी थी और हम वो उखाड़ उखाड़ कर अपने घर पे ले गए। पूरा वहां पे नेटवर्क बिछा हुआ था, पूरी सीवर लाइन थी, पूरे एसपीएस बने हुए थे, पूरे नाले बने हुए। कई बार इस विषय के आने के बाद अब इसका फाइनल हमने काम को शुरुआत कराया, सारे रुके हुए काम को, और अब इसका फाइनल टारगेट है इस साल के जून 2026 तक ये पूरा 114 कॉलोनियों में सीवर लाइन डालने का काम वो कंप्लीट हो जाएगा। ये सारा सीवर जाएगा, इसी के अंतर्गत 3 हम एसपीएस भी बना रहे हैं, सीवेज पंपिंग स्टेशन, जो सीवेज को सबको पंप करके उसको एसटीपी तक लेकर जाता है। तो ये 3 एसपीएस बन रहे हैं, एक है भाग्य विहार, एक है प्रेमनगर और एक है प्रताप विहार। प्रताप विहार 41 एमजीडी का है, प्रेमनगर 6.5 एमजीडी का है, भाग्य विहार 9 एमजीडी का है। तो भाग्य विहार और प्रेमनगर का सारा सीवेज पहले प्रताप विहार जाएगा और प्रताप विहार से फिर वो जाएगा रोहिणी एसटीपी में। अब हमने पूरी योजना बनाई है। अब ये जो वीडियो आ रहे हैं, ये ऐसा लग रहा है कि इन्होंने सीवर लाइन डाल दी थी और हम वो उखाड़ उखाड़ कर अपने घर पे ले गए। पूरा वहां पे नेटवर्क बिछा हुआ था, पूरी सीवर लाइन थी, पूरे एसपीएस बने हुए थे, पूरे नाले बने हुए थे। हमारी सरकार बनते ही हम उसको उखाड़ उखाड़ कर अपने घर पे ले गए और वहां पे सारा डूब गया। ये तो ऐसे वीडियो आ रहे हैं, ये नहीं बता रहे कि ये 10 साल से इनके आने के बाद की नाकामियां हैं। आज अगर किसी कॉलोनी में जहां 10 लाख इंसान रहते हैं, वहां पे सीवर लाइन का नेटवर्क ही नहीं है और वो दिखा रहे पानी भरा हुआ है। पानी इसलिए भरा हुआ है क्योंकि आपने सीवर का नेटवर्क कभी डाला ही नहीं, तो पानी भरेगा ही। आज हम वो पूरे सीवर लाइन को डाल रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, ये पूरा किराड़ी विधानसभा क्षेत्र है। अगर आपको ये लाइन दिखाई दे रही है पर्पल कलर की, ये पूरा किराड़ी विधानसभा क्षेत्र है। अब ये है प्रेमनगर एरिया, ये पूरा लो लाइन एरिया है जहां पर पानी भरा रहता है। यहाँ पे 2014 में पूरी आपको खाली सूखी हुई जमीन दिखती थी, मगर 10 साल की केजरीवाल की सरकार ने इस पूरे को बिना सीवर कोई लाइन बिछाए इस पूरे एरिया को खराब कर दिया। अब ये पूरे एरिया में जो 114 कॉलोनियां हैं, 3 गांव हैं, यहाँ पे मुबारकपुर डबास गांव है, ये वो शर्मा कॉलोनी है जिसके वीडियो दिखाए जा रहे हैं, क्योंकि इसी के साथ ही ये सारा पानी भरा रहता है। ये यहाँ पे डीडीए का जो मैंने बताया, सबसे पहले एक उनका नाला बन रहा है, जो ये नाला जिसको हम कहते हैं किराड़ी रिठाला ड्रेन, ये डीडीए बना रही है, लाल रंग का नाला। ये आगे जाके हमारी जो सप्लीमेंट्री ड्रेन है, ये उसके अंदर में जुड़ जाता है। इसी के साथ में अभी आईएफसी डिपार्टमेंट ने 220 करोड़ रुपया पास किया
कि पूरे क्षेत्र का जो पानी है वो कहां जाएगा। बारिश का पानी वो जाएगा, हम आईएफसी के द्वारा 220 करोड़ रुपए की लागत से एक नई ड्रेन बना रहे हैं, जिसको ट्रंक ड्रेन हम कहेंगे, जो मुंडका हमारी मेट्रो स्टेशन है वहां से लेकर और ये वापस से हमारा सप्लीमेंट्री ड्रेन तक जाएगा, पूरा नांगलोई क्रॉस करते हुए, मुंडका क्रॉस करते हुए। उससे ये किराड़ी विधानसभा का पूरा एरिया, उसका बारिश का पानी यहां पर जाएगा, जिसकी लागत है 220 करोड़ रुपया। इसका हमारी डीपीआर बन चुकी है, इसका बहुत जल्दी टेंडर हो जाएगा और अगले 1 से 1.5 साल में ये पूरी ड्रेन बन जाएगी। ये सारी येलो लाइन जो आपको दिखाई दे रही है, ये है किराड़ी विधानसभा के अंदर की सेकेंडरी ड्रेन। ये सारी ड्रेन बनी हुई है, मगर ये ड्रेन का पानी कहां जाएगा, आसपास का कोई भी आउटफॉल आज तक केजरीवाल सरकार ने नहीं बनाया, ना एक भी सीवर की लाइन इसके अंदर में डाली। केवल ये जो सड़कों के जो वहां पे मेन रोड्स हैं उसके आसपास की जो ड्रेन्स हैं, केवल वो ये येलो लाइन में बनी हुई है। अब ये सारी कॉलोनियों का सीवर नेटवर्क हम लोग डाल रहे हैं, जो अगले 6 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। इससे जो 3 एसपीएस बन रहे हैं वहां पर ये पूरा सीवेज जाएगा, वहां से फिर ये जाएगा रोहिणी के हमारे एसटीपी प्लांट में और वहां से ट्रीट होकर पूरा पानी यमुना में जाएगा। ये योजना आज तक कभी भी केजरीवाल सरकार 11 साल में नहीं बना पाया, ये हम काम करने जा रहे हैं। अब ये जो पूरा लो लाइन एरिया जो पूरा पानी से भरा रहता है, ये सारी डीडीए की लैंड। अब डीडीए क्या कर रही है, वो इस लो लाइन एरिया को थोड़ा सा उठा रही है, वो इसका लेवल जो इसका जमीन का लेवल है उसको उठा रही है। उसके लिए वो यहां पे फिलिंग कर रही है, वो लैंड में फिलिंग कर रही है। अगर आप वहां पे जाके देखेंगे तो वहां पे लैंड की फिलिंग चल रही है। अब ये पूरा एरिया डीडीए ने फिल कर दिया, क्योंकि ये अब हाई राइज हो गया, लो राइज से अब ये हाई राइज हो गया, तो पानी थोड़ा सा पीछे आने लग गया शर्मा कॉलोनी की तरफ में। अब शर्मा कॉलोनी को भी हमारा जो वहां पे टेंडर है उसको हम वहां पे सारी गलियों को और सारे सीवर को हम ग्राउंड लेवल से उठाकर डाल रहे हैं, ताकि वहां पर भी कभी पानी ना भरे, और वहां पे सीवर नेटवर्क को बिछा रहे हैं। ये हमारा अगले 6 महीने का हमारा टारगेट है, जो 6 महीने में हम इसको अचीव करेंगे। आसपास की जो ड्रेन है वो लगभग 1 साल में बनेगी, मगर ये मैं आपको कह सकता हूं कि जून खत्म होने तक 2026 तक अगले 6 महीने में किराड़ी विधानसभा में सीवर आपको बहता हुआ नहीं मिलेगा। पूरे सीवर की लाइनें डालकर उसको कमीशन कर दिया जाएगा। ये जो कमीशन शब्द है ये कहां से आता है, सीवर लाइन को डालना अलग बात, उसको शुरू करना अलग बात। वो शुरू तब होती है जब आपने उसका आउटफॉल को भी जोड़ दिया है, आपने उसको बड़े नालों से, ट्रंक लाइन से, ट्रंक ड्रेन से, या आगे किसी ना किसी ड्रेन से, बड़े नाले से जोड़ दिया है, तब वो कमीशन होती है। खाली लाइन को डालना सफिशिएंट नहीं है। आम आदमी पार्टी के विधायक क्या करते थे, वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में वहां की अनऑथराइज कॉलोनी में प्लॉट खरीदते थे, क्योंकि वहां पे सीवर लाइन नहीं होती थी। वहां पे 10,000 रुपए गज के हिसाब से प्लॉट खरीदते थे, 1 करोड़ रुपए की पाइपलाइन का ऑर्डर करते थे। उसका आउटफॉल कहां होगा वो तो किसी को पता ही नहीं होता था। केवल 1 करोड़ रुपया पाइप का लाकर वहां पे पूरी कॉलोनी के सामने डाल दिया करते थे। वो देखकर ही कॉलोनी को लगता था सीवर लाइन डलना स्टार्ट हो जाएगा। उससे रेट जो है वहां का 10,000 से 20,000 आ जाता था। केवल रेट को बढ़ाकर अपने प्लॉट को बेचने के लिए 1-1 करोड़ के टेंडर करके थोड़ी बहुत वहां पे पाइपलाइन दिखाकर अपने प्लॉट को बेचकर भाग जाया करते थे। ये आम आदमी पार्टी का पूरा एक जो है हम अपना कह सकते हैं नेक्सस था। मगर ये हाल केवल किराड़ी विधानसभा का नहीं है। मैं अभी गया था देवली विधानसभा में, वहां पर भी सीवर का नेटवर्क अभी तक नहीं डाला। अगर हम देखेंगे तुगलकाबाद में, बदरपुर में, देवली में, सारे नजफगढ़ की बहुत सारी कॉलोनियों में अभी तक 250 कॉलोनियां ऐसी हैं जहां पर हम लोगों ने हमारी सरकार आने के बाद में वहां पे सीवर का नेटवर्क पूरा डालना शुरू किया है, बनाना शुरू किया है। जो काम पहले के चल रहे थे अधूरे,
केवल पाइप लाकर कॉलोनी में छोड़ दिए, मगर आगे का कोई ड्रेन बने, एसटीपी बने, कोई एसपीएस बने, इसकी कोई योजना नहीं थी, कोई प्लानिंग नहीं थी। वो सारे काम हमने शुरू किए। तो मैं किराड़ी विधानसभा के लोगों से कहना चाहता हूं, वो इस बात को अच्छे से जानते हैं। इसी के साथ में मेरा गांव भी आता है, मुंडका, जो मेरा पुश्तैनी गांव है। मैं इस पूरे एरिया को अच्छे से जानता हूं। ये पूरे एरिया में आज से 15-20 साल तक, क्योंकि वहां पे आबादी बहुत कम होती थी, इसलिए पानी वानी नहीं भरता था। धीरे धीरे जैसे आबादी आती गई, जो सरकारें रही कांग्रेस की, आम आदमी पार्टी की, उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी। उनका एक ही प्लान था, पैसा कैसे लूटना है, पैसा कैसे खाना है, सारे डिपार्टमेंट में कमीशन कैसे खाना है, एक ही प्लान था। अब ये आने के बाद में हमने शुरू किया। आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी के नेता मेरे को ये बताएं कि क्या इस पूरी कॉलोनियों में आपने सीवर लाइन का नेटवर्क हमारी सरकार के आने से पहले डाल दिया था क्या पूरी कॉलोनी की पानी की सीवर की निकासी कहां पे होगी, कौन सी ड्रेन में होगी, आपने वो ड्रेन बना दी थी क्या? सारे सीवेज को कैसे ट्रीट करेंगे, कौन से हम ट्रीटमेंट प्लांट पे लेके जाएंगे, क्या आपने कोई ऐसा ट्रीटमेंट प्लांट बनाया था क्या? जब ये सारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हम नहीं बनाएंगे, फिर हम वहां पे जाके वीडियो दिखाते हैं बेशर्म होकर कि देखिए पानी भर गया, बीजेपी की सरकार आ गई, पानी भर गया। मैं ये बात किराड़ी विधानसभा के लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें भारतीय जनता पार्टी की गलती नहीं। हां, हम लोगों ने सरकार बनने के बाद में हमारी मुख्यमंत्री ने कभी भी एक बार भी ये नहीं कहा। हमारे वहां के सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी ने हमारी सरकार से सीएमडीएफ फंड में 30 करोड़ रुपए मांगा, 30 करोड़ रुपए दिया, तो उन्होंने एक ड्रेन को बनाना वहां पे हमारे विभाग द्वारा उसको पैसा देकर उसकी भी हमने योजना बना दी। अब आसपास की 4-5 बड़ी बड़ी ड्रेन बन रही हैं, एसपीएस बन रहे हैं, एसटीपी बन रहा है, पूरी लाइन, पूरी कॉलोनी का हम लोगों ने नेटवर्क डालना शुरू किया है। ये सेम आज से 2 महीना पहले वो मुंडका रोड दिखाते थे। मुंडका रोड दिखाकर, वहां के जल भराव को दिखाकर, उसके भी हजारों वीडियो बने, मगर उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि हमने यहां पर पूरी ड्रेन बना दी थी, पूरा काम कर दिया था। हमने तो सारा काम कर दिया था, बीजेपी ने आने के बाद में सारी लाइन को तोड़कर वो अपने घर ले गए, अपने घरों में लगा दी सारी पाइपलाइन, क्योंकि पाइपलाइन थी नहीं कहीं पे भी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने, देखिए सबसे पहले मैंने बताया मेरे विभाग में आईएफसी ने 4.5 किलोमीटर की ड्रेन बना रहे हैं जिसकी लागत है 220 करोड़ रुपए। फिर उसके बाद में किराड़ी रिठाला ट्रंक ड्रेन जो कि डीडीए विभाग बना रहा है, उसकी लागत है 250 करोड़ रुपए। मैंने पहले 120 करोड़ बोल दिया था, 250 करोड़ रुपया इसका 7.5 किलोमीटर की इसकी लेंथ हुई। फिर इसके बाद में रीमॉडलिंग ऑफ केएसएन ड्रेन बाय आईएफसी डिपार्टमेंट। तो ये जो केएसएन ड्रेन है आपकी, ये वाली लाइट ब्लू कलर, तो ये जो केएसएन ड्रेन है जो कि सीवर का, बारिश का पानी उसको लेकर जाती है, बारिश के पानी को, ये इसका पूरा रीमॉडलिंग का काम हमने शुरू किया और इसकी लागत है 112 करोड़ रुपया। फिर हमने रोहतक रोड जो मैंने दिखाया, पूरा लाल वाली लाइन थी जहां पे, तो इसके ऊपर में ड्रेन बनाने का काम शुरू किया। इसकी लागत आएगी 22 करोड़ रुपया एक लेंथ की। और उसके बाद में जो पीडब्ल्यूडी बना रही है, ये तो 22 करोड़ रुपए आईएफसी डिपार्टमेंट बना रहा है, क्योंकि उसको अपने सीवर के बारिश के पानी को सारे अपने ड्रेन में लेके जाना है। इसी के साथ में पीडब्ल्यूडी बना रहा है लेफ्ट साइड वाली, तो इसकी लागत है 183 करोड़ रुपए, 183 करोड़। फिर हमारी सरकार के आने के बाद में हमने शर्मा कॉलोनी में 9.4 करोड़ रुपए की लागत से, हमारे जो वहां के एमपी साहब हैं उन्होंने सीएमडीएफ फंड से लेकर वहां पे काम करवाना शुरू किया। और
तो ऐसे ये 5-6 ऐसी ये ड्रेन है बड़ी बड़ी, जिसके ऊपर में हमारे डिपार्टमेंट ने काम करना शुरू किया है। ये सारी बात मैं आपके सामने लाना चाहता था, और ये बात जो है सारी जनता से छुपी रहती है। आम आदमी पार्टी ने 11 साल कुछ नहीं किया, ये बात वो कभी आपको अपने मुंह से बताते नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं किया। और ये सारे वीडियो पानी के, पूरे जल भराव के, सीवर के, वहां के लोग उस पानी में से निकल रहे हैं, ये आज की वीडियो नहीं है। ये पीछे मैंने आपको दिखाया 10 साल से वीडियो चल रहे हैं। हम आके ये वीडियो को खत्म कर देंगे अगले 1 साल। 1 साल के बाद में आपको जल भराव नाम की कोई स्थिति किराड़ी विधानसभा में नहीं दिखाई देगी। ये मैं पूरी किराड़ी विधानसभा की जनता से, दिल्ली सरकार द्वारा मैं उनसे वायदा करता हूं। मगर जो काम पीछे का है सारा, जो ये गड्ढे छोड़ के गए, वो सारे गड्ढों को भरना, सारे कॉन्ट्रैक्टर्स को वापस से लाइन पर लेकर आना, फिर उनको पेमेंट देना, जो हमारे टेंडर रुके हुए थे टेंडर को जारी करना, ये सारी योजनाओं को बनाने में हमारे डिपार्टमेंट के सारे अधिकारी बहुत ही मुस्तैदी से काम कर रहे हैं। हम बार बार ये सारी चीजें मैं अखबार को, मीडिया को देता आया हूं कि ये सारी चीजों के ऊपर में काम चल रहा है। मगर मैं सभी पत्रकारों से कहना चाहता हूं, मीडिया से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से और किराड़ी विधानसभा की जनता से, कि वहां के विधायक आपके यहां पे आते हैं, वहां के आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के नेता आपके यहां पे आते हैं, जो आजकल जा रहे वीडियो बनाने के लिए, उनसे पूछिए कि भाई 10 साल से आपने सीवर की लाइन क्यों नहीं डाली, यहां के नाले क्यों नहीं बनाए। अगर बना दिए होते तो आज ये वहां की हालत ये नहीं होती। ये मुझे आपके सामने सारे फैक्ट्स को रखना था। पूरी प्रेस रिलीज आपको मैं अधिक जानकारी के साथ में मेरे डिपार्टमेंट द्वारा आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।